हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आज आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। लोगों को जुड़ने देते हैं और जो नए लोग हैं चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो लोगों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल, क्रेडिट पॉलिसी। जय श्री राम प्रताप जी। तो जैसे कि हमारे साथ जो लर्निंग क्लास में जुड़े हुए हैं, जो लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े हुए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी 390 देके, वो लोग तो बहुत अच्छा लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि जो लेवल्स हम लोग आके यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, जो यहाँ देख रहे हैं, लाइव में भी आ रहे हैं, संडे टू थर्सडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं लाभ उठा पा रहे हैं, है ना। हेलो प्रताप जी, हेलो आकाश जी, हेलो मयूरेश जी, पूजासी टू इंस्टा, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माहौर दिलीप जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? पुष्पेंद्र जी, हेलो। तो कैसा रहा कल का लेवल? एग्जैक्टली जैसा बताया था वैसे वर्क किया कि नहीं किया? कल क्या बताया था? तो मैं यहाँ पे आके बताता हूँ, वहां पे 390 में क्या करता हूँ, चार्ट्स वगैरह दे देता हूँ, उससे लोग सीख भी जाते हैं। तो आपको यदि जुड़ना है तो हमारे इंस्टा पेज पे जाइए और 390 वाला जो है ना, उससे यदि आपको कोई एज नहीं मिल रहा है तो जरूर जुड़िएगा। मयंक सिंह, 390 इज बेस्ट। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ सर, थैंक यू थैंक यू। देखो मजा आ गया सर, सरकार जी थैंक यू। यस सर, 100% वर्क किया, मोहित जी बोल रहे हैं। देखो ये मार्केट है, मार्केट क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जय श्री राम रायल जी, प्रजापति जी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट ऑलवेज। देखिए हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करते हैं, भगवान का दया है, आप लोगों का प्यार है, कोशिश बस वही करते रहते हैं कि कैसे भी करके लेवल्स एक्यूरेट निकाला जाए, क्योंकि सिर्फ लेवल्स काम नहीं करेगा, साइकोलॉजी भी मार्केट में काम करेगा। साइकोलॉजी क्या, डेटा को यदि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप क्या बोल रहे हो, क्या मार्केट में सेंटिमेंट्स है, ये सारी चीजें ना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जिसको भी जुड़ना है, लाइव मार्केट लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि रोज लाइव में आके मैं आता हूं और बकबक करता हूं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूं। ऐसे आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, इंस्टाग्राम भी देखे होंगे, लोग आते हैं लाइव, बैठे रहते हैं 6.5 घंटा और बकबक करते रहते हैं और यही बोलते रहते हैं वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, जो करना आप कीजिए, फिर भी लाइव आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा काम नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो मैं ये भी बोलता हूँ कि आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ ट्रेड यू प्लेस, बिकॉज वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस, बट सिखा जरूर सकते हैं, आप सीख जरूर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं लाइव मार्केट लर्निंग 390 दे के जो मंथली आप जुड़ते हैं, तो हमारा जो प्रोफाइल पे जो वहां जाइए, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। पेमेंट वगैरह जो भी है वहीं पे करना है, ठीक है ना। तो करना क्या होता है, वहां पे मैं लाइव मार्केट हो या उसके पहले हो, 8 बजे सुबह हो, रात को 4 बजे हो, एक दिन पहले ही हो, अभी रात को 12 बजे हो, तो मैं वहां पे चार्ट के माध्यम से रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूं, डेटा वगैरह अपडेट कर देता हूं, उसके ऊपर मैं अपना व्यू दे देता हूं। वो व्यू हो सकता है कि सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन यदि लोग भरोसा करते हैं, मानते हैं, तो उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, चार्ट को भी बनाना सीख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का मुझे ये भी आया, फीडबैक भी आया कि सर आपका मतलब जो लेवल दे रहे हैं ना, तो अभी मुझे पता चल रहा है कि लेवल पे कैसे काम होता है, लेवल कैसे वर्क करता है ना, लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट है कभी ऊपर कभी नीचे, हम लोग प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100 बार में 70 बार ही राइट हो सकते हैं, कभी 80 बार भी राइट हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी रॉन्ग तो होंगे। ठीक है, तो हर दिन वही कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक हो रहा है उसका मजा उठाइए, लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो तो इससे ये नहीं सोचना है कि ये गलत हो गया, मेरा गलत हो गया, मैंने ये सोचा था, नहीं। यदि आप लेवल्स पे काम कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, तो वो विद इन क्या है, लिमिट होना चाहिए कि भाई स्टॉप लॉस जो बताया वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना मन घरन स्टॉप लॉस रख लिया तो फिर उसमें लॉस बुक कर लिया। राम राम देव पाठक जी, तो उस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स भी एकदम मजा कर रहे हैं। पैसा आज भी कितना सारा प्रॉफिट बुक हुआ, इज माई ट्रिप में बुक हुआ, 44 का 45 का बताया हुआ, 53.50 चला गया, है ना, कितना सारा ऊपर चला गया, कितना सारा। VDL कहाँ 235 पे, 251 पे, सब ऊपर चला गया, सब ऊपर। तो इसीलिए भी बोलता हूं कि इक्विटी ट्रेडिंग भी ध्यान दो, कैश लर्निंग भी सीखो, है ना। 1 साल का कैश लर्निंग क्लास है, यदि जुड़ना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्ते यशु जी, नमस्ते। तो यहाँ पे कल क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग के जो 390 वाले एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सबको बता दिया गया है।
कैश स्टॉक्स में जो काम करते हैं उनको भी अपडेट दे दिया गया है। तो वहां पे बहुत अच्छे से पूजासी जी बोल रहे वीडियल मिस हुआ। यस, वही फायदा होता है जब आप कैश लर्निंग क्लास में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वीकली एक क्लास भी होता है, डेली अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। सिंपल सी बात है, हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या अभी फिलहाल जो है कल क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है। डाउ अभी ऑलमोस्ट 181 पॉइंट ऊपर है। आज मैंने जो कल के लिए आज के लिए जो कल मैंने प्रिडिक्शन किया था, कल के लेवल्स, कल का डेटा सब कुछ देख के प्रिडिक्शन करने की कोशिश की थी। यही किया था कि भैया पहले हो सकता है ऊपर जाएगा, एफआई बुलिश था, ठीक है, और थोड़ा बेरिश भी था, तो एक बार के लिए ऊपर लेके जाएगा, फिर ऊपर माल क्या करेगा, बेच देगा, तो सुबह एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वही हुआ। फिर सेकंड हाफ में मार्केट धराम से, सेकंड हाफ में क्या फर्स्ट हाफ में आ गया, फिर थोड़ा धीरे 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 करके रिकवर किया, मतलब ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली वही हुआ। कल क्या हो सकता है, कल ये हो सकता है, अभी का जो डेटा है, डेटा के अनुसार एफआई जो है सेल करके गया है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है सेलिंग में है, 19,700 कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अगेंस्ट में प्रोप्राइटरी डेस्क जो है, रिटेलर जो है, क्या करके गए हैं, बाइंग करके गए हैं, एकदम धड़ल्ले से बाइंग करके गए हैं कि कल खुलते ही 1000 पॉइंट खींच देगा, ऐसा लग रहा है डेटा देख के, और उनको लग रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं अपना सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूं, तो गलत सही पूरा कुछ भी हो सकता हूं, गलत बिल्कुल हो सकता हूं। तो एक चीज समझिएगा, ज्यादातर जो एफआई होता है उसके पोजीशन का वेटेज होता है, जो एफआई जो होता है ना उसका ज्यादा चलता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा मनी फ्लो है, ज्यादा लिक्विडिटी है, तो कहीं ना कहीं वो जो पोजीशन बनाता है उसके हिसाब से मार्केट चलता है। 80% टाइम वर्क करता है, लेकिन 20% टाइम कभी कभी रिटेलर के फेवर में और प्रो के फेवर में भी करता है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है, यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि 100% टाइम कुछ भी मार्केट में नहीं होता। यदि होता तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता। तो यहाँ पे हमको सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है, समझना है कि कौन सा की पॉइंट्स है, की लेवल्स है, ठीक है। यदि आपको चार्ट्स में देखना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, लाइव मार्केट लर्निंग में 390 देखे, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि लाइव में यहाँ पे आप जुड़ के हमारे साथ लेवल्स को सुन के आपको प्रॉपरली ज्ञान मिल रहा है, तो जरूर एवरी संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ यूट्यूब पे, वहां स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वहां भी जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट ये वीडियो कभी लाइव मिस हो गया तो वहां पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाता है, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरा कंक्लूजन क्या है, यदि सेल करके गई है और प्रोप्राइटरी डेस्क जो है बाई करके गया है, और क्लाइंट्स भी अपना शॉर्ट्स काट के गया, थोड़ा सा बाइंग करके गया, मतलब उस जितने भी बाइंग पोजीशन को एब्जॉर्ब कर लिया गया है एफआईए द्वारा। तो एफआईए क्या कर सकती है, कल कोशिश मुझे जैसा लग रहा है 2 से 3 सिनारियो बनेगा। क्रेडिट पॉलिसी है, 10 बजे तक हो सकता है कल मार्केट को थोड़ा ऊपर रखे लोग, थोड़ा निफ्टी को जैसे 22,020 या 22,000 के आसपास कहीं रखे, है ना, 21,960, 70, 80, 90 ये सब जोन में रखे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा फर्स्ट हाफ में ऊपर रखे 10 बजे, 11, साढ़े 11 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद फिर सेलिंग का प्रेशर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 19,700 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 20,000 ही ऑलमोस्ट एफआई जो सेल करके गए, तो ये तो मजाक करके मतलब करने के लिए लिया नहीं होगा उन लोगों ने। कल के लिए मैं बता रहा हूं, परसों फिर डेटा चेंज भी हो सकता है। तो जो कल के लिए मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट चल ही वैसे रहा है, कभी एक दिन बाय, कभी एक दिन सेल, कभी एक दिन बाय, कभी एक दिन सेल। तो जैसे भी है आपको लेवल्स पे ही काम करके अपना दाना पानी निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। रवि साहू जी बोल रहे सर 390 ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, नहीं हो पा रहा है। देखो ज्वाइन मैं खुद से नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटेड है इंस्टाग्राम के हिसाब से। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, टेलीग्राम एट 500 रुपीज मंथली आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। यदि आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे ऑफर रहता है तो 390 है, यदि टेलीग्राम में जुड़ना है 500 मंथली। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, बहुत लोगों को इश्यू होता है, यदि आप एलिजिबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे प्रोसीजर बता दूंगा। मैंने पिन कर दिया, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 7304765166, मैंने नंबर नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कल, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट हाफ तक हो सकता है, पहला सिनेरियो फर्स्ट हाफ तक रखे, सेकंड हाफ में फिर गिरा दे, हो सकता है 10 के बाद या क्रेडिट पॉलिसी खत्म हो जाए उसके बाद ही गिराना स्टार्ट कर दे। की पॉइंट्स कहाँ है, देखो 46,000, 46,400, 500 का जोन है ना। यदि वहां पे मिलता है बैंक निफ्टी, यदि मान लो सुबह में बहुत तेज कर दिया, 400-500 पॉइंट ऊपर कर दिया, तो मैंने क्या बोला था 46,500 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा तो बड़ा तेजी नहीं देख सकते बैंक निफ्टी में, और 45,500 के नीचे जब तक क्लोज ना करे तो बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह बाइंग करूंगा,
हालांकि मैंने एक वीडियो बना के आज बोला था कि मैं यहां से बाई करके जा रहा हूं, लेकिन मेरा पोजीशन हमेशा हेज रहता है और स्टॉप लॉस भी रहता है। सिंपल सी बात है, तो स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है, हमेशा रोज प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं तो फिर सब तो कमा के निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि कल ऊपर जाता है मार्केट, पहले यदि कॉल में लेके गया हूं या फिर बाई करके गया हूं या फिर आप लोग लेके गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा टोटली मेरा व्यू है, तो अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। मेरा ऐसा व्यू है कि यदि कल ऊपर खुलता है तो एक बार के लिए मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यदि मैं बाई करके गया हूं तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वहां पे मैं वेट करूंगा कि एक बार के लिए थोड़ा ऊपर जाने दो मार्केट को, 46,200 से लेके 46,400 की ये जोन में यदि जाता है तो वहां पे मैं 200 पॉइंट का एसएल लगा के 46,600 का ऊपर का कोई भी क्लोजिंग का लेके मैं वहां से शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि एफआई तो शॉर्ट में बैठी हुई है, उल्टा जा सकता है तो स्टॉप लॉस ले लूंगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि यदि 80% जिसमें लॉजिक है, जिसका इंपैक्ट है मार्केट में, उसको मैं फॉलो करूंगा, सिंपल सी बात है, भले मेरा लॉस हो, क्योंकि 80% टाइम तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज को मान के मैं एफआई के साथ रहूंगा, बिग प्लेयर्स के साथ रहूंगा, स्मार्ट मनी के साथ रहूंगा कि एक बार के लिए ऊपर जाता है मार्केट तो नीचे से जो बाय करके गया उसको भी निकाल दूंगा। यदि फ्लैट खुलता है, अब मार्केट देखूंगा कि सस्टेन नहीं कर रहा 10-15 मिनट, तो भी मैं निकल जाऊंगा। अब वेट करूंगा ऊपर के हायर लेवल्स में शॉर्ट करने की, यदि जाता है तो सिंपल सी बात है। तो 46,100-200 ये जोन यदि मुझे मिलेगा, वहां से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब 46,400 तक शॉर्ट करूंगा। अब वो तरीका होता है, मान लीजिए मैं पुट में काम कर रहा हूं, ठीक है, पुट कॉल पुट में काम करता हूं, चीज को समझो, सीखो, ठीक है, फिर अपना जो भी दिमाग लगाना लगाओ। मैं कैसे करूंगा? यदि 46,200 गया, वहां पे एक पुट ले लूंगा 29 फरवरी का मंथली पुट। फिर यदि 46,400-450 तक दिया, फिर वहां पे एक लॉट ले लूंगा, तो मेरा एवरेज 46,300 का हो गया। यदि 46,000 से शॉर्ट करना स्टार्ट करता हूं तो 46,000 पे मैं एक लॉट शॉर्ट करूंगा। फिर यदि 46,400 तक चले गया तो वहां पे एक शॉर्ट करूंगा। तो मतलब 46,200 का एसएल हो, ये आ गया, एवरेज आ गया। हेलो विपिन जी, तो यहां पे क्या करूंगा, 46,200 का मेरा एवरेज आ गया, 46,600 का मेरा एसएल होगा। भाई रिस्क का गेम है तो करना तो पड़ेगा, यदि नहीं है तो चुपचाप बैठो, यदि नीचे आएगा तो बाई करेंगे, सिंपल सी बात है। यदि हर जगह ट्रेड करना है तो ट्रेड को प्लान करना होगा, फिर ट्रेड करना होगा, ठीक है, एंट्री एग्जिट सब समझना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का प्लान होगा, क्योंकि यदि वहां से फिर गिरना स्टार्ट हुआ तो किया, यदि बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट किया तो फिर वो 45,500 को ब्रेक करके 45,000 तक भी जा सकता है, इवन 44,500 तक भी जा सकता है, यदि सस्टेन नहीं किया, ठीक है। और यदि भाई कोई बाई कर रहा है तो 45,000 यदि बाई करके बैठा है और यदि बाई करना ही है कि नहीं बाइंग ऊपर ही जाएगा, यदि आपको लगता है कि नहीं ऊपर ही जाएगा, तो 45,500 का कोई भी नीचे का एसएल आप लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी का क्या है? निफ्टी भैया जब तक 22,140 के ऊपर, 22,140 150 के ऊपर, 22,140 से लेकर 150 के ऊपर मान के चलो, या 22,150 ही मान के चलो, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, क्लोजिंग डे क्लोजिंग, तो बाई करना नहीं चाहिए यहां से, क्योंकि रिस्क की बेट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, पहले 22,120 समथिंग का निफ्टी में, पहले 22,124 का कुछ हाई था, फिर 126.80 का हाई लगा, 22,126.80, तो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो बायर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, साइकोलॉजी समझिए। यदि वहां पे अरे भाई निफ्टी बाई किया हूं सर, तो सुनो, वही तो बोल रहा हूं, पर सुनते नहीं हो, बस बता दो निकलना है, वही तो बोल रहा हूं। यदि बाई करके रखा है निफ्टी में, यदि बाई करके रखा है तो भैया सिंपल सा बात है, 21,750 के नीचे जाते ही सेल करना है। मतलब सेल मतलब वहां से निकल जाना चाहिए। अब निकलना है निकलना आप लोगों के ऊपर है, मैं क्यों बोलूं भाई निकलना है निकलना है, समझ रहे हो, मैं अपना लेवल बता रहा हूं, डिसीजन आपको ही लेना है, अपने रिस्क पे लिया है तो अपने ही रिस्क लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 20 अभी बंद कहां किया, 21,930, तो मैं क्या करूंगा निफ्टी में, 22,000 के आसपास जाते ही वहां से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और एसएल लगा लूंगा, एनी क्लोजिंग अबव 22,150, ठीक है, सिंपल सी बात है। और टारगेट मेरा नीचे के रहेंगे 21,750 पहला, फिर दूसरा 21,500 के आसपास, या 550 तक, या 650 तक भी चलेगा, एटलीस्ट मेरे को 350 पॉइंट मिल जाए। मेरा एसएल क्या रहेगा, ट्रेडिंग को समझो, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझो। यदि 22,150 तक मेरा गया, यदि एसएल खा गया, 150 पॉइंट का एसएल है, 350 से 400 पॉइंट का मेरा टारगेट भी है।
पिछले 2 दिनों से 45,600 प्रॉफिट किया भैया गिर भट्टी, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट को बचा के रखो, नहीं तो फिर मार्केट फिर ले लेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि काबू में, हाथ में खुजली है तो फिर कहीं और मिटाओ, यहाँ मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जितना लेता है उससे डबल ले लेगा यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो। रिस्क टू रिवॉर्ड को समझो, करना भी है, मान लो 50,000 प्रॉफिट किया तो ऐसा ट्रेड लो कि भैया 5-6 हजार से ज्यादा लॉस ही नहीं हो। एक लॉट लेके बैठ जाओ जिधर भी लग रहा है, तो खुजली मिटाना है तो कुछ भी ले लिया। यदि अब जबरदस्ती का ज्यादा लॉट ले लोगे तो वहां पे फंस जाओगे। तो इस चीज को समझना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात है, इसको मोटा मोटी बोल देता हूं। यदि ऊपर का लेवल जाएगा, या तो भाई कॉल में बैठे हो, बाई करके बैठे हो, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं तो वो करूंगा, बाकी जिसको जो करना है करे। ऊपर जाएगा तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वेट करूंगा। क्योंकि 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यदि शॉर्ट करके गया एफआई, तो वहां मैं बेवकूफ नहीं, मैं बैठा रहूंगा। जिसको बैठना है बैठे, ठीक है। मैं वहां पे करूंगा काम शॉर्ट करके, या तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा जो भी बाई किया हुआ है, और हल्का फुल्का फ्लैट भी खुलता है तो कर लूंगा, और एक बार 22,000 के आसपास जाके शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी भी 46,000, 46,200 से लेके 46,400 तक शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। एसएल लगा लूंगा 45,000, 46,600 एनी क्लोजिंग अबव, और निफ्टी में 22,150 का एसएल। सिंपल सी बात है, कल के लिए यही है, आगे भगवान की मर्जी है। और आशा करता हूं आपको आज का लाइव अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को यदि समझ में आया है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो आप जरूर से जरूर मुझे लाइक कीजिए अभी, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग क्या बोलना, मतलब यदि लिख के भी भेज सकते हो सर अंडरस्टूड अंडरस्टूड, या थम्स अप भी लिख के भेज सकते हो, थम्स अप डाल के भेज सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ गुड गुड पुष्पेंद्र जी लिख, हाँ जैसे पुष्पेंद्र जी ने ऐसे भेजा ना, तो ऐसे करके डाल सकते हो, तो समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग समझे हैं कि मैं क्या बोलने का। मोटा मोटी यदि एफआई बेरिश है तो मैं क्यों कल कोई कॉल वॉल या बुलिश पोजीशन बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। यदि कुछ नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, डिप मिलेगा तब बाई करेंगे, सिंपल सी बात है। इक्विटी में वही तो बोल रहा हूं, यदि लॉन्ग टर्म इक्विटी है तो रहने दो, यदि शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड लिया है तो उससे यदि नो प्रॉफिट नो लॉस है तो निकल जाना चाहिए। बहुत बड़ा लॉस है तो फिर क्या कर सकते हो, होल्ड ही करना चाहिए। PV02, yes sir, I understand and you teach very well, thank you, thank you। राहुल जट जी बता दिया इक्विटी का, ग्रेट वर्क भैया, सुपर डुपर हो, थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट देव पाठक जी, देव पाठक। चलो सभी समझ गए हैं, सभी समझ गए हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। कल मिलते हैं फिर से रात को 10 बजे। देखो 3 चीज बता रहा हूं, कुछ भी कर रहे हो, बाइंग पे बैठे हुए हो तो भाई स्टॉप लॉस मेंटेन करो। एक निफ्टी का बता चुका हूं, यदि बाइंग में बैठना ही है, कुछ करना ही नहीं। बहुत लोग ऐसे होते नहीं, बाइंग ही करेंगे, क्योंकि ट्रेडर है तो दोनों तरफ मूव करना पड़ेगा, एसएल तो लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रजापति जी बोल रहे सर कॉल कैरी फॉरवर्ड रहेगी, तो हाँ, तो कल यदि ऊपर मिलता है तो निकल जाना ना, क्या दिक्कत है। मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि होता क्या कि यदि मैं बोल दूं निकल जाओ, अब लोग निकल गए, अब फिर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर मेरे को ही दोष देंगे ना कि भाई सर ने बताया बोल के बेच दिया। तो मैं तो यहाँ पे फिर वही चीज है, इसलिए मैं ज्यादा किसी को बोलता नहीं हूं। नहीं तो फिर क्या, यहाँ पे बहुत इजी है किसी को गलती निकालना ना, कि अंदर में आ भी जाता है ना कि अरे नहीं मैंने तो सही लिया था सुन के इनका, तो वो चीज कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सुनो, सबका डिसीजन अपना लो, भले ही तुम लॉस कर जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसीजन अपना होना चाहिए, किसी का दोष उसमें नहीं देना चाहिए। यही आप प्रोफेशनली ट्रेडर यदि बनना है तो यही होना चाहिए। मैं सर कल का बुलिश है बेरिश, मुझे तो कल के दिन में एक बार वही बोल दिया पूरा घुमा फिरा के कि कल मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट हो सकता है एक बार ट्रैप कर सकता है, बायर्स को ट्रैप कर सकता है एक बार के लिए। यदि ऐसा हो कि गैप अप हो तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, सिंपल सी बात है। मतलब 100 बात का एक बात, यदि मार्केट कल प्लस में भी गया तो डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में यदि ट्रेडिंग करना ही है, यदि लेवल्स को देख के, तो 46,000 यदि मान लो इंट्राडे में 100-150 पॉइंट के लिए प्ले करना है, तो यदि 46,070 के ऊपर 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करे तो उस 15 मिनट का कैंडल का नीचे का लो लगा के ऊपर के लिए 100-150 पॉइंट प्ले कर लो। कौन सा लेवल बताया, 46,070 के ऊपर, ठीक है। और या तो 46,070 के आसपास देखना कि भाई कोई एकदम बेरिश कैंडल बन रहा है, तो फिर वहां से उस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हाई का नीचे के लिए प्ले कर लो 46,000
800 700 के लिए 2 चीज बता दिया। बिल्कुल सर आपके साथ चलना है, बस मेरा कल के लिए वही है। प्रजापति जी आपकी वजह से लर्निंग में आया, थैंक यू थैंक यू। देखिए सीखना है बस, इंपॉर्टेंट ये है कि यदि सीख गए और लॉजिक को समझ गए, प्रॉफिट लॉस होते रहता है। किसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है? किसी का नहीं होता। ठीक है, कभी कभी मार्केट में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अरे छूट गया, ये है वो है, लेकिन टेंशन नहीं है, संतुष्टि होना चाहिए। नॉलेज लेनी है, हाँ लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो है ही सिखाने के लिए। तो यहां से समझिए कि कल एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नहीं भी हो सकता है, इसलिए एसएल को मेंटेन करूंगा। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि लेवल को मेंटेन करना है। यदि वो क्रॉस हो गया तो हो सकता है ना एफआई का भी लंका लग जाए, तो ये याद रखना है। चलो कल मिलते हैं रात को 10 बजे फिर से, मार्केट का हालचाल लेके। जो भी कीजिए स्टॉप लॉस लेके कीजिए, लेवल्स को ध्यान रखते हुए कीजिए। यदि वीडियो नहीं समझ में आया है, यदि कुछ मिस हो गया तो फिर से सुन लीजिए, या तो यूट्यूब पे जाके, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर 5-10 मिनट में, फिर से सुन लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से रात को 10 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।